हूँ नासिर के शाह और आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज़। तो मेरे साथ मौजूद हैं चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट तारिक ज़रगर साहब और इनके साथ इनकी पूरी टीम मौजूद है। आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनियन जो है वो किस प्रकार से काम करती है, किस तरह से काम करती है, किन लोगों के लिए काम करती है और क्या-क्या काम करती है। तो आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं तारिक साहब के पास और जानने की कोशिश करें कि कैसे काम करते हैं। सर, तारिक साहब हमें बताइए आपकी जो चिनाब वैली वर्कर्स यूनियन है, क्या काम है इस यूनियन का? मैं सबसे पहले नासिर केशा का शुक्रिया अदा करता हूँ इनके चैनल का। और इनके चैनल के ज़रिए से मैं पूरे मज़दूरों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारी इस कॉन्फ्रेंस में आए। हमारे तो बहुत इस बॉडी के मेंबर बने हुए हैं। बहुत जगहों से, हर पंचायत से हमने इसमें चुनाव किए हैं, हर तहसील से हमने आदमी इसमें चुने हैं। लेकिन हमने थोड़ा-सा यहाँ पे प्रोग्राम रखा आज के। तारिक साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमने देखा है आम तौर पर जो है गरीब जो है मज़दूर है उसको दिन तोड़कर ढूँढा जाना पड़ता है, वहाँ पर कार्ड के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, उसको अप डाउन बहुत करना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, उसका दिन भी टूटता है। तो आपकी यूनियन का क्या रोल है इस मामले में? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊँ नासिर जी, हमारी जो यूनियन थी, ये चिनाब वाली यूनियन, ये 7 दिसंबर 2016 को रजिस्टर्ड हुई थी। और 2018 14 सितंबर 2018 को हमने इसका चुनाव किया और इस यूनियन का मुझे प्रेज़िडेंट चुना गया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी बॉडी का, उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस के काबिल समझा और मुझे इस ओहदे पे लिया। तो मैं उसी वक़्त से हर जगह जाकर मैं पूरी अपनी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं की बात नहीं करूँगा। हम रामबन में भी जा रहे हैं, किश्तवाड़ में भी जा रहे हैं, डोडा में जा रहे हैं। हम पूरे तीनों डिस्ट्रिक्टों को देखकर जहाँ भी किसी किस्म की कोई मुश्किलातें आ रही हैं, उनके मसले हल करने रहे हैं। रहा लेबर कार्ड का सवाल मसला, जब ये लेबर कार्ड का मामला था तो ये हमारे लेबर एलसी डोडा साहब ने क्या इन्होंने एक वहाँ ड्रामा समझो एक किस्म का बना के रखा था कि समझो कालजुगासर से, लुड्डू कांसर से या शरीकी से बंदा यहाँ से हज़ार रुपए खर्च करके जाता था वहाँ, फिर भी वो वहाँ से वापस आते थे। लेकिन हमने एक रेज़ोल्यूशन बना के लेबर कमिश्नर जम्मू को लिखा कि कम से कम इन कार्डों को ऑनलाइन किया जाए, लोगों को दिक्कत ना आए। तो उन्होंने तो ये तो फ़ैसला ले लिया, लेकिन फ़ैसला लेने में टाइम लग गया। लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो माँग थी वो पूरी हुई। लेकिन आज भी हमारे मज़दूरों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। प्रेज़िडेंट हैं इस यूनियन के, तो क्या आपने कभी उन एलसी साहब को वहाँ पर डोडा में जाकर नहीं पूछा कि यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, हमने एएलसी डोडा साहब को जब यहाँ हमारे नाल्ठी में जब क सेक्रेटरी आए थे, कमिश्नर सेक्रेटरी आए थे, तो हमने उनसे बात की थी कि आप हमारा ये जो स्कॉलरशिप है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमें 3 करोड़ पैसा आ गया है, अब हम डालना शुरू करेंगे। लेकिन डालते-डालते मार्च भी खत्म हो गया, तो कल-परसों से उन्होंने चंद-चंद आदमियों को डालना शुरू कर दिया, जिनका वहाँ पे असर-रसूख भी चल रहा है, जिनके साथ उनके साथ टाई अप भी चल रहा है, उनको डाला जा रहा है। लेकिन आम हमारे मज़दूर के साथ बड़ी नाइंसाफ़ियाँ वहाँ से भी हो रही हैं। आप हमें बताइए कि यह ये भी हमने देखा है कुछ दिन पहले मीडिया में कि आपकी तो एक यूनियन है, लेकिन इसके अलावा भी एक यूनियन है, तो उसकी हमें समझ नहीं आई। हमें बताइए कि कितनी यूनियन है? क्या 1 ही है या 2 हैं? नहीं देखिए, यूनियन एक ही है, जनाब वली वर्कर्स यूनियन एक ही है, 1668 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन ह इसमें सर एक बायलॉज़ बनता है, बायलॉज़ में एक लॉ बना था उस वक़्त कि एक प्रेज़िडेंट जो होता है वो 2 साल के लिए चुनाव किया जाता है। अगर वो काम करता है, तो बॉडी अगर उसको आगे चलाती है तो वो रह सकता है। लेकिन अगर बॉडी उसमें उसमें चुनाव करती है तो उसके बाद उसको हटना पड़ता है और इसमें मेंबरशिप फ़ीस भरनी पड़ती होती है, लेबर कोर्ट के लिए। लेकिन आज तक वो तो अपनी मेंबरशिप फ़ीस भी नहीं भरे जो साबका प्रेज़िडेंट हमारे थे। वो मेंबरशिप भी 2018 में जब इलेक्शन हो गया, तो हमें वहाँ नई बॉडी चुननी पड़ी, नई बॉडी काम कर रही है इस वक़्त। उनकी मेंबरशिप से भी उनको हमने हटा दिया क्योंकि इसमें रूल होता है जो 3 महीने अपनी मेंबरशिप नहीं देता उसको एक लेटर भेज दो और अगर वो मेंबरशिप नहीं दे उसको मेंबरशिप ही से भी हटा दो। तो हमने उनको मेंबरशिप ही से भी वो तो अभी ना मेंबरशिप है तो ना प्रेज़िडेंट है। अब हमें समझ नहीं आती वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, किस लिए कर रहे हैं? 14 और 15 में जब एमएलए दिलीप सिंह परिहार साहब यहाँ बने, तो उन्होंने इसकी एक डीपीआर वग़ैरह बना के सेंटर तक ली थी। तो उनके भी ख्वाब थे कि यहाँ भद्रवाह में टनल का काम शुरू हो जाए और यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। लेकिन वो ख्वाब वहाँ के वहीं पे रह गए, ज़मीनी सतह पे अभी कोई काम यहाँ लागू नहीं हुआ, ना अब कोई अभी साइलेंस। जो ये कागज़ात ले रहे हैं नौजवानों से क्योंकि बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है पूरी रियासत में क्या पूरे हिंदुस्तान में बढ़ गई है। जो ये कागज़ात ले रहे हैं, ये कौन लोग उनसे कागज़ात
ले रहे हैं नौजवानों से और हमने सुना कि फीस वगैरह भी ले रहे हैं, जबकि आप बोलते हैं कि टनल है ही नहीं कहीं ग्राउंड्स पे। तो हमें आप बता सकते हैं कि कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को ठग रहे हैं? नहीं, ये तो हमारी साबका जो यूनियन थी, जो साबका हमारे प्रेज़िडेंट वग़ैरह थे, उन्होंने शायद आजकल दोबारा इस यूनियन के नाम पर ऐसा करना शुरू किया, लेकिन हमने लेबर कमिश्नर तक इसके कागज़ दिए हैं और 2019 में जब हमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन सर एक इसमें एक चीज़ होता है कि जो छोटी यूनियन बनती है, कहीं से भी रजिस्टर्ड होती है, उसको बड़ी यूनियन के साथ एफ़िलिएशन करनी पड़ती है। तब तक उस यूनियन का चलना नामुमकिन होता है। लेकिन हमने इसकी एफ़िलिएशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौंसल यूटी जम्मू कश्मीर के साथ की, जो कि हिंदुस्तान की दूसरे नंबर की यूनियन है, उसके साथ एफ़िलिएशन की। उन्होंने भी हमको ऑल इंडिया की ट्रेड यूनियन पर डिस्ट्रिक्ट डोडा से प्रेज़िडेंट चुना। फिर हमने लेबर कमिश्नर को तहसीलदार साहब का भी लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट्स दे दिया कि हम यहाँ से मज़दूरों के हक और जब हमें इसके काबिल बनाया गया प्रेज़िडेंट के, लेकिन हमने तकरीबन यहाँ जब 2018 में यहाँ अगर सर लेबर कार्डों की तादाद देखी जाए तो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेबर कार्डों की तादाद जो थी 100 डेढ़ 100 के करीब की थी। और जब हम इस ओहदे पे आए, हमारी बॉडी ने मिलकर सब ने काम, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ने मिल के काम करके पूरे इलाकों में जाकर, पूरे डिस्ट्रिक्टों में जाकर इस वक़्त 7,000 से ऊपर हमने इसके कार्ड बनाए हैं। चैनल के ज़रिए से आपको ये भी एक बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स बेस पे जो यहाँ के बच्चे काम करते थे 10-10, 15-15, 20-20 सालों के से, उनके साथ भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। मैं तो उनके लिए भी एक यहाँ अपने इस वक़्त के इस आपके चैनल के ज़रिए से एक अपील करता हूँ कि एक होइए। रामबन में भी, किश्तवाड़ में भी और डोडा में भी अलग-अलग वहाँ के लड़के कैंडिडेट खड़े कर दिए और हमने तहसील लेवल पे बनाए। हमने ओनली सिर्फ़ डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे नहीं, हमने तहसील के लेवल पे किसी को तहसील का प्रेज़िडेंट बनाया, किसी को ब्लॉक का प्रेज़िडेंट, जिसमें हमारा एक काश्तीगढ़ रह गया था, उसका भी हमने परसों हफ़्ता 1 पहले हमने काश्तीगढ़ में जाकर अंजलि देवी वहाँ की जो है जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन भी लड़ा था, उसको हमने काश्तीगढ़ तहसील से वहाँ का प्रेज़िडेंट बनाया ताकि अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि 2-2 साल के बाद जो है इलेक्शंस हो जाते हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आप 2018 में इसमें जो आए हैं, हुँ, 2018 में आप आए हैं, हुँ। तो अभी तो मुझे लगता है कि टाइम हो गया है नए इलेक्शंस का। क्या नए इलेक्शंस अब होने हैं कि या आप भी जो है गद्दी पकड़ के ही बैठेंगे? नहीं, 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 नहीं। इसका जो 2018 में हमारा इलेक्शन हुआ और इसके बाद हमारा 3 डिस्ट्रिक्टों में जब ये रजिस्टर्ड हुई तो हम यहाँ से किश्तवाड़ चले गए। तो इसका दूसरा इलेक्शन जो हमारा हुआ है 21 में हुआ, वो किश्तवाड़ में हुआ है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हुआ और वहाँ पे सारी वहाँ की बॉडियाँ थी, वहाँ के बड़े-बड़े ओहदेदारान आए थे, वहाँ के सारे प्रेज़िडेंट थे जो कि जॉइंट फेडरेशन के प्रेज़िडेंट भी वहाँ पे थे, वहाँ के चेयरमैन भी थे, एन.के. डोगरा चेयरमैन जो कि हमारी पूरी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के चेयरमैन हैं और वहाँ के जनरल सेक्रेटरी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के वो भी वहाँ पे थे। उनने दोबारा चुनाव करके हमें वहाँ पे और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी पूरी टीम का, अपनी पूरी बॉडी का और जो बाकी डिस्ट्रिक्टों में मैंने बॉडी बनाई है, तहसील लेवल पे बनाई है, जिन्हें मुझे दोबारा इसके काबिल समझ के मुझे दोबारा वहाँ से 2021 में प्रेज़िडेंट 2022 तक मुंतखब कर प्रेज़िडेंट। इलेक्ट अच्छा, आप हमारे ये पास बताइए भद्रवाह में या कहीं भी ज़िला में या पूरी चुनाव वैली में हमने देखा है कि 2012 के कुछ पेंडिंग केसेज़ हैं, 2014 के पेंडिंग है, चाहे शादी का हो या स्कॉलरशिप का हो, इतनी देर लगती क्यों है? अगर आप यूनियन के प्रेज़िडेंट हैं, तो आप पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप जो गरीब लोगों को अपना हक दिलाएँ, तो इतनी देरी क्यों अभी भी हो रही है? सर बात ऐसी है कि हमारा जो शादी का मामला था यहाँ पे शादी के लिए जो पैसा दिया गया था, ये 25,000 दिया दिया जाता था शादी लड़की की शादी पे 25,000 दिया जाता। लेकिन 2016 में जब यहाँ सरकार बनी पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी तो महबूबा मुफ्ती जी ने उस वक़्त एक ऑर्डर निकाला कि ये शादी का पैसा बंद कर दो 25,000 देना हम इनको 40,000 करेंगे। लेकिन सर अभी तक हमने 10 बार माँग की जो कि हमारे नाल्ठी में जो हमारा टूरिज़्म अथॉरिटी का हट है, वहाँ पे जब कमिश्नर सेक्रेटरी वहाँ पे आए थे तो हमने उनसे भी बात की थी उस वक़्त कि ये कब आप लागू करोगे उन गरीबों को वो पैसा देने के लिए? तो उन्होंने उस वक़्त हमें विश्वास दिया था कि बस हम एक दिन यहाँ से जाएँगे हफ़्ते के अंदर, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं हो रहा है। ज़मीनी सतह पे सिर्फ़ ऐलान तो बड़े-बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ के मज़दूर को हर किस्म का फ़ायदा मिले जहाँ से भी। मैं आपकी ब्लॉक पे जाता हूँ, अभी तो हम ज़्यादा ब्लॉक पे भी क्यों हमें तो फ़ोकस ब्लॉक पे करने की ज़रूरत नहीं थी, ख़ास करके यूनियन को। यूनियन जो होती है वो प्रोजेक्ट तक महदूद होती है। लेकिन मैं ब्लॉक पे इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे गरीब लोग जो यहाँ हैं, हमारे गरीबों के साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, चाहे वो एमजी नरेगा स्कीम हो, चाहे वो 14 एफसी की स्कीम हो। मैं आपको आज के इस चैनल से एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कुछ पंचायतों के नाम नहीं लूँ, लेकिन 4-5 पंचायतें ऐसी हैं कि जिन पंचायत के पंचायत घर ही नहीं हैं, जिनके पंचायत घर नहीं हैं और उन पंचायत घरों का पैसा हो चुका है।
पैसा निकल चुका है, लेकिन ग्राउंड ज़मीनी सतह पर कोई पंचायत घर कहीं पे अगर मौजूद ऐसी बात है तो आप उनको एक्सपोज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि जब पब्लिक को लगेगा पता कि क्या इतनी धांधली हो रही है, आप उनका नाम क्यों नहीं लेना चाहते हैं? सर देखिए, हम इसलिए हमने ब्लॉक डिपार्टमेंट के ऊपर एक लेटर भेजा है कि हमें इनकी डिटेल दे दो। हम चाहते हैं कि वो डिटेल आए कि वो किस ऐड से पैसा निकला है, किस ऐड में गया है। तो हम चाहते हैं कि वो जब मिलेगा तो हम उस पे कार्रवाई करें। और जैसे अभी कुछ पंचायतों में हमने आरटीआई लगाई थी, वहाँ से जब हमें रिकॉर्ड मिला और उन पंचायतों में ऐसा हुआ है कि एक बंदे मर चुका है, 5 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है, 5 साल पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसको चलाया जा रहा है। अब मतलब कोई हासिल नहीं। स्कैंडल जो जगह-जगह पर हैं, लेकिन आप उनको एक्सपोज़ क्यों नहीं करना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आप पर ऐसा इल्ज़ाम लगे कि आपको तो स्कैंडल लगता है, पता है कि उसके बाद आप भी कहीं ब्लैकमेल उनको करते हैं, कहीं ऐसा तो आप पर इल्ज़ाम लगने वाला होगा और आप इसी तरह से नाम नहीं बताएँगे जबकि आपको मालूम है? नहीं, नहीं सर, देखिए हमने ऐसा किया था कि हमने गवर्नर को लिखा था। हमने गवर्नर को इनकी कमियाँ लिखी थी कि हमारी फलानी-फलानी पंचायत में इस किस्म की कमियाँ हो रही हैं। लेकिन उन्होंने सर एक ऐसा रिस्पॉन्स जवाब गलत दिया कि उन्होंने बोला कि कंप्लेंटर ही गलत है। लेकिन कंप्लेंटर अगर गलत थे, तो कारी छतरा के मोहम्मद इकबाल साहब कारी छतरा के रहने वाले हैं। उनका कार्ड आया न्यूटा पंचायत में का न्यूटा किरिया है, किरिया न्यूटा में लगाया गया है। दिसंबर में उसका पैसा वहाँ से निकलता है, न्यूटा पंचायत से। उसी का मोहम्मद इकबाल का कार्ड नंबर बाला ब्लॉक से भी दिसंबर में रिलीज़ पैसा होता है। हमने बीडीओ भद्रवाह को भी, बाला बीडीओ को भी लिख के दिया कि हमें इसकी तहकीकात दे दो। हमें इस कुछ पंचायत से तहकीकात की, तो हमारे एक तनवीर अहमद वानी ने, जो चक्का के रहने वाले, उन्होंने एक आरटीआई इस अपनी चक्का पंचायत पे लगाई। तो जब हमने वहाँ पे उनके जो क्या बोलते हैं वो, इनके जो होते हैं ये, नहीं, वेंडर जो होते हैं, वो गाँव हमारे चक्का पंचायत का वेंडर ही नहीं कोई है। वो एक कोई डोडा का है, पुनिजा का है और कहीं के 3-4 जगहों के वो वेंडर रखे गए हैं। और इंसान जो भी मज़दूर काम करता है वो अपना मटेरियल खुद लगाता है। बाद में हमें समझ नहीं आती कि वो मटेरियल का पैसा हमारा रोका क्यों जा। और सर एक और मैं इस चैनल से आपको बताना चाहता हूँ कि 3 साल 2 साल पहले से जियो टैगिंग हुई बाथरूमों की, कई गरीब मज़दूरों की। उनके फ़ोटो लिए गए, लेकिन अभी तक उनको वो पैसा नहीं दिया गया। कभी बताया फंड्स ही नहीं आती है, कभी बोलते हैं कि अभी उनकी सेक आईडी नहीं है। अगर सेक आईडी नहीं उनकी थी तो जियो टैगिंग क्यों की थी? तो इसकी भी हम माँग करते हैं कि कम से कम इस पे भी तहकीकात की जाए, इस पे भी पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसमें क्यों किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और मैं किसान, जो हमारी किसानों की यूनियन इस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में इस वक़्त मुद्दा उठा के बैठी है, मैं उसका जम्मू कश्मीर रियासत का जनरल सेक्रेटरी चुना गया हूँ। मैंने किसानों के बारे में भी यहाँ कई बार प्रोटेस्ट किए। हमने हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको हमने नोटिस दी थी एक बार कि आप हमें ज़रा डिटेल दीजिए कि कहाँ-कहाँ आपने इन लोगों को, कितने ज़मींदारों को आपने टेंट दिए हैं, कितने ज़मींदारों को आपने बीज दिए हैं, कितने ज़मींदारों को आपने खाद दी है। और उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर हंगामा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद इलेक्शन हो गए, तो अभी भी हम उस चीज़ में पीछे नहीं हटेंगे। हर मज़दूर के लिए रात-दिन जहाँ जिस मज़दूर को हमारी ज़रूरत होगी, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, हर मज़दूर का साथ देने के लिए तैयार हैं। सर बताइए, आपकी जो ये यूनियन है, इसका क्या मुद्दा और मकसद होता है? जनाब, ये जो चुनाव वैली वर्कर्स यूनियन है, मैं इसका पब्लिक सिटी सेक्रेटरी हूँ और भारतीय किसान यूनियन का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। मैं इस पे कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ और ये जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मैं इनका सबका नाम बताऊँगा। ये जो चुनाव वैली वर्कर्स यूनियन है, ये 7 दिसंबर 2016 को रजिस्टर्ड हुई थी। रजिस्टर्ड हुई है और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1668 है। इसमें जो ओहदेदारान हैं, इनके नाम जो पहले वाली 2016 के रजिस्ट्रेशन में जो फ़रीद अहमद शेख, ये इसके प्रेसिडेंट थे और शिवराम जी इसके जनरल सेक्रेटरी थे। और 2018 में इसको दोबारा से चुनाव हुआ और उस चुनाव में इसको दोबारा से ये जो हमारे बने तारिक हुसैन ज़रगर साहब इसके प्रेसिडेंट बनाए गए और कुलजीत कुमार जी को इसमें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, हमें इनके मैं सबके नाम बताऊंगा। चेयरमैन
एन के डोगरा साहब, प्रेसिडेंट तारक हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी श्री कुलजीत सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी इम्तियाज़ खान साहब, केशर ताहिर हुसैन साहब, पब्लिक सिटी सेक्रेटरी शादीलाल जी, ऑर्गेनाइज़र गुलाम हसन साहब, लीगल एडवाइज़र सुनील कुमार शर्मा जी, एडवोकेट कन्वीनर रामलाल जी, एडवाइज़र विजय कुमार जी, एडवाइज़र मोहम्मद हुसैन, जनरल मेंबर संजय कुमार जी, जनरल मेंबर सुभाष जी, जनरल मेंबर रसाल सिंह जी, एडवाइज़र ज़ाहिर साहब, सतीश साहब, मुश्ताक साहब, चुराला वाले। तो ये इस बॉडी के जो लोग हैं, ये सब इसमें मिलजुल कर सारा दिल व जान से काम कर रहे हैं। शाना बशाना आपके साथ चलूँगा। और उसके बाद कि भाई जो मज़दूर यूनियन है कि उनको दबाया जाता है, बेचारों को किसी को पैसा नहीं मिलता है, और इनके साथ में बराबर चल के जो गरीबों का हक है वो हम दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये वर्कर यूनियन जो बनाई हमारे तारक साहब ने, तो उन गरीबों को हक देने के लिए। जी, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये काम करती है आपकी यूनियन। सर बताइए किस प्रकार से आप काम करते हैं? सर, इस यूनियन में मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ ज़रगर साहब का और कुलजीत जी का। मैं अभी साल 1 हुआ जुड़े हुए, तो ये अच्छी तरह जानते हैं मैं भी अच्छा काम करता हूँ और ये जुड़ के जो अच्छा काम करेंगे। लेकिन चंद लोग जो लीडर, हर आदमी लीडर बनने की कोशिश करता है, तो आजकल नेट है, फ़ोन है, सारा कुछ है, तो जांच पड़ताल करके आगे जो है ये कदम उठाए। कई लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा कोई टेंडर नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा है, तो चुपचाप जाके फार्म भर रहे हैं किसी के ऐसे ही कहने पर। तो ऐसा ना करें, पहले ऑफिस का पता करें और काम का पता करें। नेट पे आज सारा कुछ आता है। तो और भी डिपार्टमेंटों में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो गलत कर रहे हैं गरीबों के साथ। अभी एक के ऊपर हमने कार्रवाई भी की है, ब्लॉक डेवलपमेंट भदरवा के ऊपर। वो बहुत जल्दी हम जो है इसको क्लोज़ करेंगे। बाकी वन बाय वन आगे हम करते रहेंगे, लेकिन हमारी यूनियन और हमारे गरीब भाई जो हमारा साथ देंगे। मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट इस यूनियन के कश्मीर सिंह जी। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से इनकी यूनियन जो है वो भदरवा बल्कि पूरे चिनाब खित्ता में काम करती है और किस तरह ये गरीबों तक, मज़दूरों तक पहुँचती है आपकी यूनियन। सर बताइए किस प्रकार से आप काम करते हैं और कैसे आप जो है मज़दूर तबका जो है उनको उनकी हेल्प करते हैं? सर, हम मज़दूर तबका के सबके गरीबों के लेबर कार्ड बनाते हैं जो मज़दूर है, और जो किसी के पैसे देने हैं मज़दूर के, उनकी भी हेल्प करते हैं और उनको पैसा दिलाते हैं लोगों से लेकर। और हम इस यूनियन में शाना बशाना सब लोगों का साथ लेकर चलते हैं और किसी के ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो हमारे जैसे ब्लॉक डिपार्टमेंट है, वो भी गरीबों के पैसे खाते हैं, वो भी नहीं देते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे टेंडर का काम शुरू करने को बोल रहे हैं, तो वो अब तक कुछ नहीं है ग्राउंड पे, और सारा ये फ्रॉड है। और ये बोलते हैं ये फार्म भरो, इतने पैसे दो, इतने करो, तो ये रिज्यूम भरो, तो हम ये तो टेंडर टेंडर का काम इस पे ग्राउंड पे नहीं है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी इस यूनियन के कुलजीत जी। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो है गरीब तबका जो है मजदूर तबका उनकी मदद करते हैं। कुलजीत जी स्वागत है आपका जेकेसी में। बताइए आप किस प्रकार से लोगों की हेल्प करते हैं, गरीब मजदूर लोग जो होते हैं? सर, हम गरीबों की मदद सबसे पहले तो हम उनका जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेबर कार्ड बनता है उनका। लेबर कार्ड बनने से उनको फ़ायदा ये होता है कि एक तो उनका इंश्योरेंस हो जाता है फ्री में, और उनके बच्चों की पढ़ाई के पैसे मिलते हैं। जैसे फर्स्ट से फिफ्थ तक 2500 मिलता है, 6 टू 8 3500 मिलता है। ऐसे-ऐसे बढ़ते-बढ़ते जैसे कॉलेज में जाता है बच्चा तो 10,000 मिलता है, आईटीआई के लिए 10,000 मिलता है, ट्रेनिंग के लिए मिलता है, 3 साल का कोर्स है तो 30,000 मिलेगा, 5 साल है तो उसका एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलता है, 50,000 तक मिलता है। और कोई अगर हमारा मज़दूर बीमार हो जाता है तो बीमारी के लिए भी पैसे देते हैं। पहले शादी के लिए देते थे, लेकिन वो महबूबा जी ने, मुफ्ती जी ने वो बंद किया है, अभी वो चालू नहीं हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी जल्द से जल्द चालू हो वो स्कीम भी, ताकि गरीबों
के बच्चों की शादी के पैसे वो भी मिल जाएँ। तो इस तरह से हम मज़दूरों की बहुत सारी मददें करते हैं, या कहीं पे कोई मज़दूर है, किसी ठेकेदार के साथ लगा हुआ है, तो कुछ ठेकेदार ऐसे भी हैं कि मज़दूरों के पैसे खा जाते हैं। तो हम तक जब वो पहुँचते हैं तो हम उनके पैसे दिलवाते हैं। तो ऐसी शिकायत हमेशा रहती है कि जो कार्ड किसी ने बनाना हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यहाँ से उनको डोडा जाना पड़ता है, वहाँ पर जो उनको काफ़ी जो है अप डाउन कराया जाता है और काफ़ी बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद जो है कुछ लोगों का बनता है, कुछ लोगों का नहीं बनता है। तो आपकी यूनियन इसमें क्या रोल अदा सर करती है? ये पहले तो ये दिक्कत बहुत आती थी लोगों को, क्योंकि उनको वो फाइल जो है डोडा पहुँचानी पड़ती थी। वहाँ पे जाते थे तो कभी एएलसी साहब नहीं होते थे, कभी इंस्पेक्टर साहब नहीं होते, तो बार-बार उनको चक्कर लगाना पड़ता था। तो फिर पिछले साल हमने काफ़ी दौड़-धूप की, और एएलसी साहब जो आज नए आए हुए हैं, तो उनसे काफ़ी मीटिंगें की हमने। मीटिंगें करने के बाद ये हमने वहाँ पे फैसला किया, उन्होंने भी माना, उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया। तो हमने उनको बोला कि जब ये ऑनलाइन सिस्टम है, हम यहाँ से बाहर की स्टेट में कोई पोस्ट निकलती है, तो यहाँ से फार्म ऑनलाइन करते हैं। जब ये भी ऑनलाइन सिस्टम है, तो फाइल यहाँ पहुँचाने की क्या ज़रूरत है? तो फिर उन्होंने माना कि ये सही बात है, तो आज किसी को डोडा फाइल पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। फाइल ऑनलाइन होगी, तो कार्ड बन के ऑनलाइन निकलता है वो। तो ऐसे हमने बहुत सारे कार्ड बनवाए चिनाब वैली वर्कर यूनियन से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के तारक जी हमारे प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, चिनाब वैली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो वो दूसरा हमारा भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ। तो तीनों यूनियन से हमने कार्ड बनाए। आज लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके कार्ड घर बैठे मिल जाते हैं उनको। तो दूसरी मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ अपने मज़दूर भाइयों को, कि कहीं किसी के झांसे में आकर किसी को पैसे मत दें, कहीं रिज़्यूम भरने के लिए, क्योंकि आज ऑनलाइन सिस्टम है, तो मोबाइल तो सभी के पास बड़े-बड़े हैं, तो उसी पे सर्च करके सब कुछ हो जाता है। और दूसरा मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्या करते हैं, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि कार्ड लगाते हैं किसी का, तो अकाउंट लगाते हैं आगे किसी का, तो वो पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है, और वो बेचारा रह जाता है, उसके दिन ऐसे ही ज़ाय हो जाते हैं। इनके खिलाफ हमने कार्रवाई की हुई है, इसमें ऐसे बहुत सारे हमने इनके घोटाले पकड़े हैं, तो उनको हम अभी कोर्ट में लेने जा रहे हैं उनको। वहाँ पे हम उनको कोर्ट में ले जाएँगे, उनको छोड़ेंगे नहीं हम, और जो भी डिपार्टमेंट अगर किसी हमारे मज़दूर के साथ गलत करेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ हम अपने मज़दूर को पूरा न्याय दिलाएँगे, उसके लिए लड़ेंगे हम। हाँ, और ब्लॉक वाले जो हैं, कभी-कभी ये क्या करते हैं, कुछ काम ग्राउंड पे होते ही नहीं हैं, और ऐसे तो 1-2 पंचायत है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि कुछ मुलाज़िम जो हैं, मुलाज़िमों के कार्ड उन्होंने वहाँ लगाए हुए हैं। फ्रॉड, सब कुछ फ्रॉड किया हुआ है, और हमारा डिपार्टमेंट जो है उन ऐसे मुलाज़िमों की तरफ़दारी करता है। एक मुलाज़िम है, उसका कार्ड बना हुआ है, जॉब कार्ड बना हुआ है, उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं। पंचायत कुछ है, तो अगर ब्लॉक भदरवा है, तो भाला ब्लॉक के कार्ड बनाकर वो भी उन पंचायतों में हमारे भदरवा ब्लॉक में उनके कार्ड लगे हुए हैं। तो मैं अपने डीसी साहब, गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत-बहुत ये थे चिनाब वैली वर्कर यूनियन और इनके ओहदेदारान जिनसे हमने आज बात की और जानने की कोशिश किस प्रकार से काम करते हैं। बहुत सवाल जवाब हुए और आपको भी मालूम ही हुआ होगा कि किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से गरीबों का सोचते हैं। अब आने वाले वक़्त में यही देखा जाएगा कि जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग टनल के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, ब्लॉक में धांधलियाँ हैं और कई और जगहों पर धांधलियाँ चलती है। आप देखेंगे किस तरह से ये यूनियन जो है उन लोगों को एक्सपोज़ करेगी और जो है गवर्नमेंट चक्कर पे जो पैसा आता है, उस पर जो डाका डाला जा रहा है, किस तरह से जो गरीबों का हक है, उनको दिलाएँगे और किस तरह से जो धांधलियाँ हैं, उनको रोकने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज़।